तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, चलिए इस क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, जो कि चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, मैथ का चैप्टर। ठीक है, क्या इसको बोलते हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो चैप्टर है बहुत ईजी है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िए, बहुत ईजी चैप्टर है। अब ईजी कहने का मतलब क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, जो जितने भी इसका क्वेश्चन है, क्या सब आपस में रिलेटिव क्वेश्चन है। जैसे आपने बहुत सी चीजें इसमें, इसका जो क्वेश्चन है इसमें बहुत चीजें आपने घर पर देखे होंगे या फिर कहीं जगह देखे होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, फिर उसका कुछ अपने आसपास की रिलेटिव एग्जाम्पल आपको समझा देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ टर्म लिखा है। क्या लिखा है कि 1 का स्क्वायर, इसके बाद फिर 2 का स्क्वायर, इसके बाद फिर 3 का स्क्वायर, इसके बाद फिर 4 का स्क्वायर, इसके बाद 5 का स्क्वायर। तो आप देख पा रहे जो नंबर है क्या एक सीक्वेंस में है। भाई अरेंज नंबर है ना, कहीं देखिए हम क्या किए, यहाँ 1 का स्क्वायर हुआ, फिर 2 का स्क्वायर हुआ, फिर 2 के बाद देखिए 3 का स्क्वायर है, फिर 3 के बाद 4 का स्क्वायर है, फिर 5 के बाद 6 का स्क्वायर होगा, यानी कि इसके बाद कौन सा नंबर होगा? 6 का स्क्वायर होगा। तो आप इसमें देखो जो नंबर है क्या एक सीक्वेंस में है। क्या में एक सीक्वेंस में, कहने का मतलब नंबर एक अरेंज किया हुआ है। क्या किया हुआ है? नंबर एक अरेंज किया हुआ है। ऐसा अरेंज किया हुआ है कि इसका हम जस्ट इसके आगे वाला नंबर हम बता सकते हैं। है कि देखिए अगर इसको हम यहाँ पर छोड़ दें तो बताइए इसके बाद क्या होता है, तब बता सकते हैं। हाँ भाई, जो नंबर क्या है कि सीक्वेंस में अरेंज है। सीक्वेंस कहने का मतलब देखिए 1 के बाद आया है 2, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, फिर 4 के बाद 5 आया, तो 5 के बाद जाहिर सी बात है 6 का स्क्वायर ही आएगा। तो ये नंबर क्या है एक सीक्वेंस में, क्या है एक सीक्वेंस में है। इसी को बोलते हैं क्या? समांतर श्रेणी। ठीक है, चलिए अब जितने भी नंबर सब कुछ समांतर श्रेणी नहीं बनते, नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब सुनिए, जितने भी नंबर है सबको तो एपी नहीं बोल देंगे, नहीं बोलेंगे भाई। भाई जो सीक्वेंस हम लोग नंबर अरेंज करेंगे वो अपने अनुसार अरेंज करेंगे। ठीक है, आप कुछ और जैसे आपने कुछ अरेंज कर लिया यहाँ पर, इधर देखिए सेकंड एग्जांपल क्या लिखा हुआ है कि 5 बाद 10 है, 10 के बाद 20 है, फिर 20 के बाद 40 है, फिर 40 के बाद 80 है। तो ये नंबर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी है भाई। अरेंज है, नंबर अरेंज है, इसके लिए कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, कुछ डिफ वाला नंबर को अरेंज किया, मतलब इसको थोड़ा ना सोचना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो अब लिखा हुआ क्या कि 5 के बाद जस्ट इसका डबल हुआ है 10, फिर इसका जस्ट डबल हुआ है 10, यानी इसमें हुआ क्या है, इसके बाद क्या हुआ है कि इसका डबल किया गया है। इस 5 को डबल करेंगे 10, फिर 10 को डबल किया गया है 20 में, फिर देखिए 20 को डबल किया गया है तो कितना हो जाएगा 80 हो गया। यहाँ 14 हुआ है, फिर इसको डबल किया गया, फिर 14 को डबल किया गया तो 18, फिर 18 को डबल करेंगे कितना हो गया 160 होगा। तो ये भी क्या है एक नंबर अरेंज, तो इसको भी बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ। ठीक है, इसको बोल सकते हैं एपी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन समझिए फिर तीसरा में आएंगे तो क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा है, 7 के बाद देखिए 10 है, फिर 10 के बाद 3 है, फिर नहीं 13 है, फिर आप देख पा रहे हैं कि 13 के बाद 16, यानी कि इसका गैप कितना देखिए तो +3 का गैप है। इसमें देखिए +3 का गैप, यानी कि इसमें ये भी क्या एक सीक्वेंस में है। इसका हर जगह क्या है पूरा दम मेंटेन्स है, पूरा दम नंबर, इसके बाद 3, इसके बाद भी 3, इसके बाद भी 3 है। अगर नंबर मेंटेन में नहीं है तो उसको एपी नहीं बोलेंगे। ठीक, अब सुनिए, ठीक है इतना कोई बात नहीं है, हम पहले समझ लें समांतर श्रेणी होता है क्या वो समझ लेंगे। ठीक है, कैसे यहाँ किसको कहते हैं समांतर श्रेणी? जो नंबर क्या हो कि अरेंज हो, क्या हो एक नंबर एक सीधी कोई रेखा में कोई या फिर ग्राफ में क्या हो नंबर अरेंज हो, तो उसे क्या बोलेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, अरेंज करने का मतलब जो हम उसके बाद जस्ट नेक्स्ट टर्म हम बता सकते हैं ऐसा अरेंज होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं कुछ आसपास चीज की रिलेटिव एग्जाम्पल। आपने कब कहीं का मंदिर वगैरह घूमे गए होंगे पहाड़ में। ठीक है, आप वहाँ सीढ़ी थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, जो सीढ़ी सबसे शुरू होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। भाई होगा ऐसा होता है। ठीक है, आप तो शायद घर वाले सीढ़ी देखा होगा तो एकदम सीधे टांगा जैसा रहता है, वो सब नहीं। अब जब पहाड़ चढ़िएगा कुछ मंदिर वगैरह पर ना, तो वहाँ पे सीढ़ी आप देखें, थोड़ा सा गौर के देखे हुए कि एकदम सबसे शुरू इतना बड़ा रहता है, फिर कुछ कम होगा, फिर कुछ कम होगा, फिर कुछ कम होगा, फिर कुछ कम होगा। मतलब क्या एक सीढ़ी के अरेंज में, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, जैसे मान लीजिए इसका 50 सेंटीमीटर क्या इसका लेंथ है। ठीक है, जब इस सीढ़ी पर हम लोग चढ़ गए, ठीक है पहले समझिए आप ध्यान से, चलिए मीटर ले लें क्या? हाँ चलिए मीटर लेते हैं। चलिए 8 मीटर लिए हैं। ठीक है, जब इस सीढ़ी का लेंथ 8 मीटर था, आइए अब कहिएगा तो 8 मीटर सीढ़ी कहाँ से होता है, बस थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए। तो इसके बाद जस्ट नेक्स्ट देखिए तो क्या है थोड़ा सा छोटा, यानी कि क्या हो जाएगा चलिए 7 मीटर होगा। भाई सीढ़ी अरेंज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जस्ट इसके बाद इसकी हल्का कुछ छोटा यानी कि क्या हो जाएगा 6 होगा, फिर इसके बाद भी छोटा हुआ यानी कि क्या हो जाएगा 5 होगा, फिर से हल्का और छोटा यानी कि 4 होगा, फिर से और हल्का छोटा यानी कि 3 हो गया, फिर 2,
फिर 1, फिर होगा हाफ। ये देखिए जितने भी हमारे पास ये जो सीढ़ी का जो है स्टेप का एक सीक्वेंस में है। सीक्वेंस कहने का मतलब जो यहाँ पर था वह साल का कुछ छोटा हुआ है, फिर कुछ छोटा हुआ, फिर कुछ छोटा, फिर कुछ। आप देख रहे हैं इसके जितने भी नंबर का एक अरेंज है। आप इसके बाद भी बता सकते हैं इसके बाद क्या हो जाएगा, 1/4 होगा, उसके बाद उसका आधा कीजिएगा तो मतलब ये भी का एक सीक्वेंस में अरेंज है तो उसे क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। जितने भी नंबर देखिए सब अरेंज है ना। इसमें देखिए गैप कितना है, 1 का, यहाँ भी 1 का गैप है, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का गैप है। अगर आप कभी थोड़ा सा रील में देखें, नोटिस किए होंगे कि अगर कोई सीढ़ी सीक्वेंस में नहीं है, इसको थोड़ा सा अगर हम बराबर करते हैं तो आप देखेंगे उसमें ठेस लगता है आदमी को। आप देखेंगे भाई रील में उसको अगर आप उसका जो सीक्वेंस होगा बराबर नहीं कीजिएगा ना तो आप देखेंगे जल्दी तो आपको थोड़ा सा ठेस लग जाए, आप गिर जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा। तो इसका कारण क्या है, जो सीढ़ी क्या है सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। इसके वजह से हम लोग ठेस लग के गिरते हैं सीढ़ी वाला जो स्टेप होता है उसमें, ठीक है। अगर वही सीढ़ी आपको अगर सीक्वेंस पूरा होगा, पूरा एक अरेंज किया होगा तो आप उसको एकदम देखिए कि हाँ शॉर्ट शॉर्ट पूरा एकदम उड़ीले पार कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर थोड़ा सा सीक्वेंस नहीं होगा, नंबर थोड़ा सा अगर बराबर कर देगा या फिर 5 के बाद डायरेक्ट आपको 7 कर देगा, आप देखो उसमें आपको ठेस लगता है, गिर जाएगा, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल समझिए। सेकंड देखिए बबुआ चढ़ रहा है सीढ़ी, ठीक है। आप देख पा रहे इसमें भी क्या है, बहुत बड़ा सा पूरा एकदम इतना बड़ा सा है। इसका लेंथ क्या मान लें, इसका लेंथ मान लेते हैं, कितना मान लें जी, चलिए 10 मीटर मानते हैं, ठीक है। सबसे शुरू आप देख पा रहे हैं इसका लेंथ क्या है, 10 मीटर है। दिख रहा है ना अच्छा से, यस दिख रहा है। आप देख पा रहे हैं इसका जो शोरूम का लेंथ है क्या, 10 मीटर है 10 मीटर भाई। ये का के यहाँ से इस पर चढ़ गया ठीक। फिर इसका जस्ट हल्का कुछ छोटा हुआ यानी क्या हो जाएगा ये, इधर लिख दे ना 10 मीटर, तो क्या हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा। फिर इसे कुछ हल्का छोटा यानी क्या हो जाएगा, 8 मीटर होगा। फिर कुछ छोटा यानी कि 7 मीटर हो जाएगा। फिर ये 6 मीटर हो जाएगा। फिर ये 5 मीटर हो जाएगा। फिर 4 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर इसके बाद फिर हाफ मीटर, इसके बाद फिर 1/4 मीटर। कुछ इस प्रकार अरेंज किया नंबर, तो भाई आप आसानी से चलेंगे, ठीक है। आप सुनिए, आप सोच रहे होंगे कि हमने तो ऐसा सीढ़ी देख भी नहीं किया है जो कि पूरा एकदम पहले बड़का हो फिर छोटका हो। भाई चलिए कोई बात नहीं देखें, आपने एक नॉर्मल सीढ़ी देखा होगा भाई। नॉर्मल आप सीढ़ी देख रहे हैं, उसका जो स्टेप होता है उसको हम नापी से काट के रखते हैं काट के। चलिए इतना बड़ा मान लेते हैं, इतना बड़ा सब नापी से वो लोग किए हैं, काट काट के एक जगह इकट्ठा किए हैं। अब उसमें देख पा रहे हो ना कि सब जितना भी नापी है सब एक बराबर रहता है, एक बराबर रहता है ना, कि कोई इतना बड़ा रहता है नहीं ना। सब एक बराबर रहता है यानी क्या, वो भी एक सीक्वेंस में, भले उसका गैप जीरो हो। जीरो कहने का मतलब सब चीज इक्वल हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन भाई सीक्वेंस में है ना जीरो, है ना सीक्वेंस में, तो उसको भी बोल सकते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। आया बस समझ में। चलिए एक और एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। आपके पास घर पास एक कैलेंडर होगा, ठीक है। आप उस कैलेंडर में थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, तो ये रहा कैलेंडर। इस कैलेंडर में आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, थोड़ा सा देखिए ना, दिख रहा है। चलिए आप इस थोड़ा सा कैलेंडर नोटिस करके देखिएगा, जो जितने भी नंबर है देखिए, तो यहाँ पर 6 के बाद 13, ऐसे जितने भी सब नंबर दिख रहा है आपको, ये सब नंबर, ये सब सीक्वेंस में, आपको एक सीक्वेंस में कैसे देखिए, तो यहाँ पर देखिए 6 के बाद क्या 13 है, क्या है यहाँ 6 के बाद, यहाँ 6 के बाद 13 है। फिर देखिए 13 के बाद 20 है। फिर देखिए 20 के बाद 27 है। आप इसको थोड़ा सा गैप समझिए, कितना गैप कर दिया देखिए तो। हम 6 में कितना जोड़ेंगे, 13 पूछेंगे, यानी कि कितना इसमें चल दिया ना, 4 3 7 का गैप है। देख लीजिए भाई। फिर जब ये 13 आएगा तो फिर अगर हम 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 आ गया। फिर 20 के बाद 7 जोड़ेंगे तो 27 आ गया। तो आप इसके बाद भी तो नंबर बता सकते हैं इसमें। अगर हम इसके बाद फिर अगर हम 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जोड़िए तो इसमें कितना होगा, तो इसमें हो जाएगा 4, यानी कि इसके बाद 34 आएगा। आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि ये भी का एक सीक्वेंस में अरेंज किया, इसका भी एक नंबर ऐसा अरेंज है जो हम बता सकते हैं कि इसके बाद कौन सा नंबर आता है। चाहे आप ऐसे सीधा सीधे देखिए, ये सीधा देखिए इतना पर। इसमें भी आप देख पा रहे हैं क्या, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 11 है, 11 के बाद 12, यानी कि सब में गैप कितना है, 1 1 का गैप है। चाहे आप तिरछा देखिए, तिरछा देखिएगा ना, तो चलिए इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको इसको इसको, ठीक है। चलिए इसमें आप देख पाएंगे 16 है, 16 के बाद 22 है, कितना गैप हुआ, तो इसमें 4 2 6 गैप हुआ। फिर देखिए 22 के बाद 28, इसमें भी देखिए 6 का गैप है, ध्यान से देखिएगा तो। चलिए वहां का नहीं, हाथ से लीजिए, चलिए यहाँ नहीं तो यहाँ से लीजिए। चलिए इसको पूरा तिरछा लेते हैं इतना पर, ठीक है। 28 22 16 10 4। अब इसमें देख पा रहे हैं कि 4 के बाद 10 है,
कितना गैप हुआ, 6 का। फिर 10 के बाद 16 यानी कि फिर से 6 गैप हुआ। 16 के बाद फिर से 22 यानी कि फिर से 6 का गैप हुआ। 22 के बाद फिर से 28 यानी कि फिर से 6 का गैप हुआ। तो आप इसमें कहीं से देखिए, सीधा देखिए या फिर उल्टा देखिए, सब में आपका एक नंबर सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है। क्या किया हुआ है, एक सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है, ठीक है। उसको बोलेंगे समांतर श्रेणी, ठीक है। चलिए, इतना बात आप समझ में आई है। अब सुनिए भाई साहब, आप इतना इतना समझिए भाई, जितने भी नंबर है हम उसको तो अपने अनुसार बहुत सारे अरेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं ना भाई। हम क्या करेंगे, कोई में 10 का गैप दे देंगे, फिर या फिर कोई का स्क्वायर कर देंगे, या फिर बोल देंगे कि 5 का गुणनफल है, या फिर बोल देंगे सम संख्या है। मतलब बहुत सारे नंबर है जिसको हम अपने अनुसार क्या कर अरेंज कर सकते हैं। तो भाई अगर सब नंबर को अरेंज कर देंगे, हर एक का कुछ तो अलग अलग पार्ट होगा, होगा पार्ट। हमें सिर्फ क्या हम बता रहे हैं, हमें सिर्फ एपी के बारे में पढ़ना है। मतलब एपी कहने का मतलब वैसा नंबर जो क्या एक सीक्वेंस में, आप बोलेंगे सीक्वेंस में, सब नंबर सीक्वेंस में, तो सीक्वेंस में भी एक कंडीशन है। देखिए कंडीशन क्या है। अब जो तीसरा एग्जाम्पल देखिए तो क्या लिखा है, 7 है, 10 और 13 और 16 फिर 19 है। हम क्या बोलेंगे यहाँ बताइए। 7 के बाद क्या है, 10 है, गैप कितना है 3 का। फिर 10 के बाद क्या है 13, फिर 3 का गैप है, फिर देखिए 3 का, फिर देखिए 3 का गैप है। सब में 3 का गैप है। यानी कि वैसा ऐसा नंबर जो क्या हो, सब में इक्वल गैप हो, क्या हो, सब में इक्वल गैप हो, तो उसी को बोलेंगे एपी। क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे एपी। यानी कि हम सिर्फ ये नंबर को बोलेंगे एपी, ठीक है। बाकी का आप चेक कीजिए, सब में 3 का गैप नहीं देगा, इसका भी कुछ और गैप होगा, इसका भी कुछ और गैप होगा, ठीक है। चलिए, चौथा भी एग्जाम्पल देखिए क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/1। फिर देखिए 1 के बाद 2 है, ऊपर देखिए सब सेम है ना, ऊपर छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए 1 का गैप है, फिर देखिए 2 के बाद 3 है, यहाँ भी 1 गैप है, यहाँ देखिए यहाँ भी 1 का भी, यहाँ भी 1 का, यहाँ के बाद क्या हो जाएगा 6, यहाँ भी 1 का गैप होगा। यानी कि ईवी में क्या है, जिसका जो सीक्वेंस है क्या, ईवी 1 1 है, सेम सेम है, तो इसको भी बोल सकेंगे एपी। क्या बोलेंगे, इसको भी एपी बोलेंगे, ठीक है। अब सुनिए, बाकी जो ये दो है, इसमें देखिए जोड़ने पर है ना, इसमें हम लोग जोड़ने पर आ रहे हैं, ठीक है। जोड़ने पर क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 आना चाहिए, यानी कि एक सिंपल सा कोई नंबर आना चाहिए जो रिपीट करे, वैसा क्या हो उसमें सीक्वेंस, उसी को बोलेंगे एपी। लेकिन आप फर्स्ट के देख पा रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, इसमें भी स्क्वायर है। इसको नहीं, इसको एपी नहीं बोलेंगे। हाँ, इसको कुछ बोल सकते हैं भाई, सब सीक्वेंस में है, इसको हम कुछ बोलते हैं, ठीक है, जीपी या फिर कुछ और बोलते हैं, ठीक है। जो कि आप क्लास 12 में पढ़िए और 11 में पढ़िए। फिलहाल तो हमें सिर्फ ये काम का चाहिए, ठीक है। चलिए, बाकी को सबको हम साफ कर दे रहे हैं, और जो मेरे काम का चीज उसको रखते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, तो हम बताए थे अभी कि एपी किसे कहते हैं, जो सिर्फ जोड़ में हो, ठीक है। क्या में हो, सिर्फ मतलब एडिशन में हो, वैसा नंबर जो सीक्वेंस में हो, और सिर्फ एडिशन, ना कि स्क्वायर, वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ एडिशन में, मतलब एडिशन करने का मतलब भाई, इसका जो गैप दिख रहा है इसमें, अगर हम पहला एग्जांपल देखें, 7 बाद क्या है 10 है, फिर 10 के बाद 3, यानी गैप कितना है इसमें, +3 का गैप है। इसमें अगर हम +3 जोड़ेंगे तभी होंगे। फिर इसमें भी क्या गैप है, +3 का। इसमें भी देखिए गैप कौन सा है, +3 का। इसमें भी गैप कौन सा है, तो +3 का ही गैप है, तो इसी को बोलेंगे सिर्फ एपी, ठीक है। जिसमें स्क्वायर 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 बढ़ रहा है तो बढ़, उसका इसमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। सिर्फ क्या हो, प्लस का कुछ चीज में ऐड हो रहा हो और फिर अगला नंबर मिल रहा हो, सिर्फ उसी को बोलेंगे एपी, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए, अब सुनिए, अब हमने एपी समझ लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब सुनिए, जो एपी का जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, सबसे शुरू वाला नंबर 7, इसको नाम दे दिया गया। अब भाई नाम क्या है, ये दिख रहा होगा सबसे, एपी का क्या है, सबसे प्रथम पद है ना भाई, सबसे शुरू ये तो टर्म है, तो बस इसी को बोलेंगे प्रथम पद। क्या बोलेंगे, प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म। भाई फर्स्ट टर्म जाहिर सी बात है कि 7 है, यानी कि इसको ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, A1 लिखते हैं। क्या लिखेंगे इसको, A1, यानी कि A1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म कौन सा है, 7 हो गया। देखिए तो सिंपल सा है भाई। कोई एपी है, ठीक है, एपी कैसे पहचानेंगे, उसका जो डिफरेंस देखेंगे, सबका सेम सेम है तब, ठीक है। किसमें दिख रहा सबसे फर्स्ट वाला टर्म क्या है, यही तो 7 है, इसी को बोलेंगे प्रथम पद। क्या बोलेंगे, प्रथम पद, जिसको A1 से लिखते हैं। A1 कहने का मतलब इसका सबसे शुरू वाला टर्म कौन सा है, ठीक है। अब दूसरा को बोलेंगे A2, ये लिखेंगे और नीचे 2 लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा समझिए, इसको बोलेंगे A2,
A2 कौन सा हो गया मेरा, देखिए तो जो AP का दूसरा पद कौन सा है, देखिए सेकंड पद कौन सा है 10, यानी दूसरा पद कौन सा है 10। फिर ऐसे निकालेंगे A3 कौन सा है, मतलब तीसरा पद कौन सा है 13 हो गया। फिर निकालेंगे A4 देखिए चौथा पद कौन सा है 16 हो गया। फिर ऐसे पांचवा A5, A5 कहाँ गया, A5 1 2 3 4 5 19 हो गया, बस हो गया। चलिए अब सुनिए, आप इसमें बता सकते हैं A1 कौन सा है, इसमें भी बता सकते हैं A1 कौन सा है, इसमें भी बता सकते हैं A2 कौन सा, A3 कौन सा, A4 कौन सा है, ठीक है। तो पहले सब में लिख दे रहे हैं। तो इसमें दूसरा में बताइए A1 कौन सा है, तो 5 है ना भाई, देखिए 5। इसमें A1 कौन सा है तो 10 है। इसमें A1 कौन सा है तो 1 है। इसमें A1 कौन सा है तो रूट का 3 है, ठीक है। चलिए हमने ये पहचान लिया कि प्रथम पद किसको बोलते हैं और दूसरा तीसरा चौथा किसको बोलते हैं, ठीक। अब एक लास्ट में टर्म लिखा हुआ है सार व अंतर, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये क्या होता है समझिए। आप सुनिए, जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, आप कैसे पहचान पा रहे हैं कि इसमें +3 का गैप है। भाई आप यहाँ कैसे पहचान रहे हैं कि इसमें +3 का गैप है। अगर मैं, चलिए हम कैसे पूछे वो बता दें। हम क्या करें, बस ये 10 में से 7 घटा दे तो हमें पता चल रहा है कितना गैप है 3 का। देखिए तो 10 में से 7 घटाएंगे कितना 3 होगा। या फिर इसमें घटाइए 13 में से 10 घट तब भी 3 आएगा। ऐसे नहीं घटाना है 13 को डायरेक्ट जंप करना है साथ में, ठीक है, वैसा नहीं करना है, ठीक है। सब सीक्वेंस से ही आपको घटाना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि A2 में से A1 घटा रहे हैं, तब हमें क्या मिल रहा है, इसका डिफरेंस मिल रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। भाई हमने सेकेंड पद को फर्स्ट पद में से घटा रहे हैं, तभी तो हमें पता चल रहा है कॉमन डिफरेंस कितना है। तो यही हो गया सार अंतर। क्या हो गया, फिर से लिख दे रहे हैं, इसको डी से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं, डी से। थोड़ा इसको डी से लिखते हैं। डी क्या हो जाएगा, तो हमने A1 में से क्या करेंगे A2 माइनस करेंगे तो हमें डी मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा चीज है, ठीक है, इसको समझिएगा। हमने जब, और सॉरी थोड़ा सा, A2 में से A1 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा। हम अगर A1 कौन सा है 7 है और A2 कौन सा है 10, इसको अगर हम यहाँ से क्या करेंगे डी निकालेंगे, तो A2 माइनस का A1 करेंगे क्या हो जाएगा, देखो 10 में से 7 जाएगा तो 3, डिफरेंस ही 3 है, तो बस निकल गया कॉमन डिफरेंस हो गया। या फिर और भी निकाल सकते हैं, डी बराबर क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं कि A4 में से A3 घटा रहे हैं तो वो भी मिल जाएगा। A4 में से A3 घटाएंगे, बस आपको ध्यान क्या देना है कि जो आप नंबर, जैसे यहाँ पर आपने A2 चूज किया तो आपको इसके जस्ट पीछे वाला नंबर से ही घटाना है, ना कि मान लीजिए आप A4 चूज कीजिए और A1 से घटा दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप जिस नंबर से आप घटा रहे इसको ना, उसको जस्ट पीछे वाला नंबर भी आना चाहिए, तभी आपका कॉमन डिफरेंस सही होगा, ठीक है। हम क्या बताएं कि जो सबसे A2 में से A1 घटाइएगा तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, यानी उसका सार व अंतर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सार व अंतर, ठीक है। हाँ, जैसे आपने 16 में से 13 घटाया तो भी आपको 3 ही मिलेगा। कौन सा टर्म ये A4 है, यानी कि A4 में से A3 घटाएगा तब भी आपको सारवंतर मिलेगा, ठीक है। वरना आप सोच रहे हैं कैसे कर देंगे, A5 में से डायरेक्ट हम घटा देंगे A6, तो नहीं आएगा भाई। घटा देखिए, यहाँ कौन सा गया है A5 19 है, आप घटा रहे कौन सा A2 घटा रहे हैं, घटाइए तो 19 में 10 जाएगा तो 9, देखिए तो नहीं आ रहा है। यानी कि ऐसा तो नहीं करना, यानी कि आप जिस टर्म से घटाइए, जैसे हमने A5 से आपको इसके A5 से घटाना है आपको, तो इसका जस्ट एक पीछे वाला टर्म आपको लेना पड़ेगा, यानी कि 4 लेना होगा, तो यानी कि इसमें से घटाइए तो आपको प्लस का 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सारवंतर, कॉमन डिफरेंस। नहीं समझ में आया, फिर सुनिए। आप क्या कर रहे हैं, जैसे इस नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसका सीक्वेंस जाना चाहते हैं। सीक्वेंस करने का मतलब इसका जो अरेंज नंबर, वह कैसे अरेंज उसको आपको जाना चाहिए। तो आपको उसको जानने से पहले आप क्या निकालना चाहिए, आपको डी निकाले। अगर आप डी निकाले तो पता चल जाएगा भाई इसका अंतर क्या है। अब भाई डी क्या होता है, तो डी होता है, पहले पद लिखिए ना, A2 कौन सा है तो 10, और A3 कौन सा है तो 15 है, और A4 कौन सा है तो 20 है। ऐसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 3 तक लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं। अब आपको क्या निकालना है, इसका सारवंत निकालना है। क्या निकालना है, सारवंत, यानी कि डी निकालना था। डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस का A1, या फिर आप A3 माइनस का A2। बस ध्यान क्या देना है कि जो अब नंबर से घटा है उसका जस्ट पिछल नंबर भी यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, A2 कौन सा है, देखिए तो यहाँ देखिए A2 है 10, और A1 कितना है 5, तो घटाएंगे कितना होगा 5, बस इसका डी निकल गया 5। बहुत ईजी। जैसे इसमें देखिए A3 कौन सा है, A3 हो गया 15 हो गया, और A2 कौन सा है 10 हो गया, घटा देंगे तो 5, देखिए तो सेम आ गया, बस
बहुत ईजी, हमने बताया ना बहुत ईजी है। यानी कि आप, यानी कि सबसे पहले क्या कीजिएगा, कोई टर्म लिखा हो, ठीक, उसको कैसे पहचानेंगे एपी में भाई हम लोग, ठीक है, हम लोग ये समझ के पता देंगे कि हाँ इसका जो कॉमन डिफरेंस है एपी में, ठीक, कोई बात नहीं। देखिए अगर बड़ा बड़ा जाए तो कैसे पहचानेंगे, तो ऐसे सबसे पहले आप ए1 निकालिएगा, फिर ए2 निकालिए, फिर ऐसे निकालता रख लीजिएगा, फिर इसमें से इसका डी निकालिए, यानी कि इसका सारवंत निकालिए। कैसे निकालिएगा कि आप दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए। क्या घटाइए, दूसरा पद में से पहला पद घटा के देख लीजिए भाई कितना आ रहा है, तो बोल दीजिएगा हाँ भाई एपी में अगर सब में सेम सेम आ जाएगा तो बोल दीजिए एपी में, बस क्लियर। बस ध्यान क्या देना है कि आप अगर तीसरा पद में से घटा रहे हैं तो उसका जस्ट पिछले वाला पद ही आना चाहिए, ठीक है, यानी कि 3 के बाद क्या 2 होता है ना पीछे वाला, ये ऐसे इसी घटाइएगा तभी आपको सेम आएगा, ठीक है। तो आप सब में निकाल लीजिएगा डी। चलिए बारी बारी निकाल दे। चलिए इसमें दिख रहा होगा, पहले सबका लिख लेते हैं। ए2 कौन सा है, तो 6 है। ए3 कौन सा है, तो 2। आप इसमें देख पा रहे होंगे ये जो नंबर क्या है घट रहा है, घट रहा है, तो आपको बस दिमाग काम नहीं कर रहा है भाई कौन सा इसमें सीक्वेंस है, कैसे नंबर अरेंज है, तो भाई चेक करेंगे ना, कैसे चेक करेंगे, देखिए पहले आप ए1 निकालिए, फिर ए2, फिर ए3, बस। अब इस बात का लीजिए डी निकालिए, यानी कि इसका सारा अंत निकालिए, सब पूरा क्लियर हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो आपको ए2 में से ए1 घटाना, दूसरा पद में से आपको पहला पद घटा देना, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे 6 में से, सॉरी हाँ 6 में से 10 घटाएंगे कितना होगा, -4, यानी कि इसका जो सीक्वेंस है क्या है, -4 है। जैसे आपको नीचे लिखने पता चल गया, तो आप इतना से इतना घटाइए। ये कौन सा टर्म हो गया, 1 2 3 4 5, यानी कि A5 में से A4 घटाइए, तो ये क्या हो जाएगा, D बराबर A5 माइनस का A4, सीक्वेंस में लिखा हुआ है। 5 को जस्ट पहले कौन सा नंबर होता है 4, तो देखिए सीक्वेंस पूरा लिखा हुआ है। 5 कौन सा है, तो माइनस का 6 है, फिर माइनस घटाना है इसको -2 को ना, तो -2 देख पा रहे हो क्या होगा, माइनस का 6 और प्लस का 2, जो कि -4 के बराबर ही आता है। देखिए सेम आ गया ना, इसको बोलेंगे एपी। क्या बोलेंगे, एपी। इसका जितने भी जो टर्म है क्या एक सीक्वेंस में है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, तो इसको बोलेंगे एपी। क्या बोलेंगे, एपी। कितना समझ में आया आपको, आइए। चलिए आप देख पा रहे हैं जो आंसर क्या है, कभी माइनस में आ रहा है, कभी प्लस में आ रहा है, ठीक है। और भी देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें ए2 कौन सा है, तो 5/2 है। ए3 कौन सा है, तो 4 है। अब इस नंबर देखिए, आप इस नंबर में ऐसे पता ही नहीं कर पाएंगे भाई इसका डिफरेंस क्या है, इसमें कौन सा नंबर अरेंज होकर चल रहा है भाई, नहीं बता पाएंगे। तो भाई यही तो जन्म आया इसका ये कॉमन डिफरेंस का, ये आपको बता देगा कि इसमें कौन सा डिफरेंस चल रहा है, बस, ठीक है। इसमें बस खाली दो चेक कीजिए, जैसे ए2 माइनस ए1 कीजिए, या फिर आपको माने ए5 माइनस ए4, यानी कि सिर्फ आप डी इसमें दो चेक कीजिए, यहाँ या फिर वहां चेक कीजिए। अगर वो सेम आया जाए बोल दीजिएगा एपी में, क्या बोल दीजिएगा, एपी में, ठीक है। चलिए हम निकालते हैं डी, इसका क्या हो जाएगा, डी ए2 माइनस का ए1। भाई अब ए2 कौन सा है, तो ये रहा 5/2, और माइनस का ए1 कौन सा है, तो ये रहा 1। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, ठीक है, और ऊपर 5 और ऊपर 2, यानी घटाएंगे तो 3/2। बस ऐसे एक और निकाल के देख लीजिए। चलिए कहाँ निकाले, इधर निकाले, चलिए इसको इधर देख निकालते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ये कौन सा है, A4 टर्म है, ये कौन सा है, A5 नहीं A3 टर्म, ठीक है। चलिए A4 माइनस का A3 करके दिखा रहे हैं, ठीक है। A4 कौन सा हो गया, 11/2 माइनस A3 कौन सा हो गया, 4। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 2 ऊपर 11 माइनस का ऊपर 8, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 3 और नीचे 2, देखिए सेम आ गया। यानी क्या एक एपी में है, क्या में है, एपी में, जिसका सार्वंतर क्या है 3/2 है, और जिसका पहला पद कौन सा है, A1 है, बस हो गया। अब इस पर आते हैं रूट वाले में। रूट में आप देख पा रहे हैं नीचे दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, आप ये रूट वाला आप देख पा रहे होंगे, सब नंबर क्या है थोड़ा सा रूट में चल गया, यानी A2 कौन सा हो गया 5/√3, तो क्या निकालेंगे, डी। डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस का A1। A2 कौन सा हो गया 5√3 माइनस का √3, प्लस क्या हो जाएगा, ये 5/√3, ये √3, ठीक है। 5 में से क्या जाएगा, तो 4√3 होगा, बस। इसका डिफरेंस क्या हो गया, 4√3। और भी चेक कीजिए, 1 2 3 4। चलिए ये कौन सा है, A4 है और A3, तो आप घटा लीजिए,
A4 माइनस का A3 क्या हो जाएगा, देखिए नीचे दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है अच्छा कुछ कुछ। 13 और रूट का 3 माइनस का 9 रूट का 3 दिख रहा है, 13 में से 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 और रूट का 3, दोनों सेम आ गया। इसको बोलेंगे एपी, क्या बोलेंगे एपी। आप थोड़ा सा इसमें गौर कीजिए, जो डी है, जो सार्वंतर क्या है, कभी कभी भाई साहब कुछ नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर दे रहा है, फिर नेगेटिव दे रहा है, फिर फ्रैक्शन में भी दे रहा है, फिर क्या दे रहा है, फिर से कुछ नंबर में दे रहा है। यानी कि जो मेरा सार्वंतर क्या है, वो कभी कभी धनात्मक भी हो सकता है और कभी कभी ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है, और कभी कभी तो शून्य भी हो सकता है भाई, ऐसा नहीं है, शून्य भी हो सकता है, शून्य या फिर परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि अब इसमें घबराइएगा मत कि डी माइनस में आ रहा है कि 2 में आ रहा है कि 0 आ रहा है, ठीक है। और जो डी सार्वंतर हर एक नंबर में आता है, जैसे प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा, परिमेय भी होगा, अपरिमेय भी होगा, 0 भी होगा, ठीक है। चलिए इतना बात तो समझ में आ गया। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल करवा देंगे, उसके बाद फिर चलते हैं। चलिए हमने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिया है, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या ये एपी में है, और एपी में है तो इसका A1 क्या हो जाएगा और डी क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्या यह एपी में है, अगर है तो इसका प्रथम पद, ठंडा बहुत है इसलिए नहीं लिखा पड़ा, ठीक है, प्रथम पद और सार्वअंतर क्या होगा। थोड़ा सा बहुत ठंड लग रहा है ना, इसकी वजह से नहीं लिखा रहा, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। यस खराब तो लिखाया है, बस थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, बहुत ठंड लग रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से लिखा नहीं पा रहा। चलिए हम क्या क्वेश्चन दिया है कि सबसे पहले आपको ये जांच करना है कि एपी में है। कैसे जांच करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के, यानी कि सारवंतर निकालेंगे। सबसे पहले लिखिए इसका सॉल्यूशन। A1 क्या है तो 5 है, A2 क्या है तो 10 है, A3 क्या है तो 20 है। कैसे इसका पता करेंगे एपी में है, इसका डी निकाल, डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहला नहीं दूसरा पद में से माइनस करेंगे पहला पद, यानी कि A2 माइनस का A1। A2 क्या है 10 है, माइनस का 5 क्या रहा 5। हमने आपको बताया सिर्फ आप एक निकाल के, अगर आपको बोलेगा चेक करने के लिए एपी में है या नहीं, सिर्फ आप एक कॉमन नहीं निकालिए, कॉमन डिफरेंस एक दो और निकाल कर इसको थोड़ा चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम एक और निकालते हैं डी, किस में निकाले चलिए तो बताइए। चलिए A3 में से A2 घटा देते हैं, A3 माइनस का A2 क्या है 20 है और माइनस का 10 है, वो हटाएंगे, देखिए 10, ये देखिए दोनों भैया लगा गया ना, मतलब क्या ये एपी में नहीं है, क्या इसका जो सार्वंतर क्या है, दोनों अलग अलग आ रहा है, तो क्या है एपी में तो भाई नहीं है, क्या है एपी में नहीं है, बस वैसे। तो इसे हम इसलिए एग्जाम्पल लिए क्योंकि आप अगर आपसे पूछा गया कि जांच कीजिए एपी में है, तो सिर्फ आप एक निकाल के मत बोल दीजिएगा हाँ भाई इसका कॉमन डिफरेंस 5 है और ये रहा A1 A2, वैसे गलती हो जाए, ठीक है। आप 1 से 2 या फिर 3 तक निकाल सकते हैं उसका, ठीक है, डिफरेंस उसके बाद ही आप बताइएगा, ऐसा नहीं बताना, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं क्या है, इसमें अगर हम A1 बात करें तो क्या है 2 है, अगर A2 बात करें तो 4 है, और A3 बात करें तो 6 है, तो क्या इसका डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस का A1 जो कि 4 माइनस का 2 जो क्या आता है 2। ऐसे एक और निकालें, देखिए A3 माइनस का A2 तो 6 माइनस का 4 जो कि 2 आता है। बस ये देखिए दोनों सेम है, क्या है एपी में, क्या है एपी में है, बस हो गया आंसर। चलिए आज के लिए तो यही रखते हैं, ठीक, बाय।